अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर 12 है और इस लेक्चर में मैं कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करूँगी, जैसे कि साइलोजिज्म क्या होता है, कैटेगोरिकल साइलोजिज्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैटेगोरिकल साइलोजिज्म क्या हो सकता है विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइलोजिज्म क्या है। एनी डिडक्टिव आर्गूमेंट इन विच आ कंक्लूजन इज इन्फर्ड फ्रॉम टू प्रीमिसेस। इट्स मीन कोई भी डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या होता है। डिडक्टिव आर्गूमेंट ऐसा आर्गूमेंट होता है जो कि जनरल टू स्पेसिफिक मूव करता है। मैंने ऑलरेडी बताया, ऐसे आर्गूमेंट को हम बोलते हैं डिडक्टिव आर्गूमेंट्स। कोई भी डिडक्टिव आर्गूमेंट के जिसमें जो कंक्लूजन है वो दो प्रीमिसेस से निकाला गया हो, दो प्रीमिसेस से ड्राइव किया गया हो, या दो प्रीमिसेस से कंक्लूड किया गया हो, या दो प्रीमिसेस से इन्फर्ट किया गया हो, ऐसे आर्गूमेंट को हम ऐसे डिडक्टिव आर्गूमेंट को हम साइलोजिज्म बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो प्रेमिसेस हो और एक कंक्लूजन हो, ऐसा डिडक्टिव आर्गूमेंट उसको हम बोलते हैं साइलोजिज्म। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने बताई थी आपको कि ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, नवाज शरीफ इज़ अ पॉलिटिशियन देयरफॉर नवाज शरीफ इज़ करप्टेड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिडक्टिव आर्गूमेंट है। ठीक है, इसमें जो कंक्लूजन है उसको हमने ड्राइव किया है दो प्रेमिसेस से, देयरफॉर ये जो डिडक्टिव आर्गूमेंट है ये क्या है, एक साइलोजिज्म है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कैटेगोरिकल साइलोजिज्म क्या होता है। A deductive argument consisting of three categorical propositions। एक ऐसा डिडक्टिव आर्गूमेंट जिसमें तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो। वही बात ये कह रहा है कि तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो। मीन तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का क्या मतलब है कि थ्री स्टेटमेंट्स और वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं। फर्स्ट टू हमारे पास जिसमें से प्रीमिसेस होती है एंड लास्ट वन हमारे पास होती है कंक्लूजन। तो मतलब थ्री कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो जिस डिडक्टिव आर्गूमेंट में। एक तो ये कंडीशन है कैटेगोरिकल साइलोजिज्म की, और दूसरी वो कंडीशन कह रहा है दैट कंटेन्स एग्जैक्टली थ्री टर्म्स, और उसमें एग्जैक्टली थ्री टर्म्स हो। टर्म्स क्या होती हैं, जो क्लासेस हम यूज़ करते हैं, मतलब सब्जेक्ट क्लास, प्रेडिकेट क्लास। जैसा कि हमने वेन डायग्राम्स क्रिएट की थी, ड्रॉ की थी, तो उसमें डिफरेंट क्लासेस थी, जैसा कि एस थी, एम थी और पी थी, और डिफरेंट सर्कल्स को ओवरलैप करके हमने उनको ड्रॉ किया था। तो वो हमारे पास होती हैं टर्म्स, और जिसमें वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली थ्री टर्म्स हो, ना थ्री से कम हो और ना थ्री से ज़्यादा हो, मतलब टू भी ना हो और फोर भी ना हो। ऐसी साइलोजिज्म या ऐसे डिडक्टिव आर्गूमेंट को हम कैटेगोरिकल साइलोजिज्म बोलते हैं। और उसकी जो टर्म्स होंगी, ईच ऑफ विच अकर्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द प्रोपोजिशंस, मीन्स कि जो फर्स्ट टू प्रोपोजिशंस होंगे उनमें तीनों की तीनों टर्म जो होंगी वो अपीयर होंगी, अकर होंगी। फर्स्ट टू प्रोपोजिशंस जो होते हैं वो प्रीमिसेस होते हैं। इट्स मीन इन शॉर्ट वर्ड्स कैटेगोरिकल साइलोजिज्म क्या होता है, एक ऐसे डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है जिसमें तीन कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होती हैं। फर्स्ट टू हमारे पास प्रीमिसेस होती है और लास्ट वन हमारे पास कंक्लूजन होती है। और उसमें उस आर्गूमेंट में, डिडक्टिव आर्गूमेंट में थ्री टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जैसा कि एस, एम और पी। या हम एग्जांपल है जैसे कि और पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, नवाज शरीफ इज़ अ पॉलिटिशियन देयरफॉर नवाज शरीफ इज़ करप्टेड। इसमें थ्री टर्म्स यूज़ की गई हैं, एक है पॉलिटिशियन, दूसरी है करप्टेड, और तीसरी हमारे पास है नवाज शरीफ। ये थ्री टर्म्स यूज़ की गई हैं। आप देखें कि ये तीनों की तीनों टर्म जो है ये फर्स्ट टू प्रीमिसेस या फर्स्ट टू कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस में अपीयर हो रही हैं। दिस मीन दिस इज द कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म क्या होता है। कैटेगोरिकल इसको डिस्कस करते हैं। द फॉर्म इन विच अ साइलोजिज्म इज सेड टू बी व्हेन इट्स प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन उसने कही है वो ये है, वो कह रहा है कि कोई भी साइलोजिज्म जिसमें जो कंक्लूजन होता है और जो प्रीमिसेस होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की फॉर्म में होती है। और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होता है, ऐसे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जो कि ए ई आई ओ की फॉर्म में हो, मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। these are the AEIO kinds of the categorical proposition, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। तो कोई भी ऐसा साइलोजिज्म जिसमें जो प्रीमिसेस हों और जो हमारे पास कंक्लूजन है मतलब दो प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन हो, और वो तीनों की तीनों जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की फॉर्म में हो, मतलब वो AEIO की फॉर्म में हो, या वो तीनों ए की फॉर्म में हो सकते हैं, ई की फॉर्म में हो सकते हैं, आई की फॉर्म में हो सकते हैं, ओ की फॉर्म हो सकते हैं, या वो मिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले, ऑल रोडेंट्स आर ममाज, ऑल माइस आर रोडेंट्स, ऑल माइस आर ममाज। तो ये हमारे पास क्या है, ये तीनों की तीनों जो है वो एक ही फॉर्म में है, मतलब हमारे पास यूनिवर्सल अफर्मेटिव की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की साइलोजिज्म की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, एंड और अरेंज्ड इन
स्टैंडर्ड ऑर्डर और वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं 3, वो स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज होंगी। स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास मेजर प्रीमिस आता है, फिर हमारे पास माइनर प्रीमिस आता है, और थर्ड पे हमारे पास लास्ट वन क्या होता है, कंक्लूजन होता है। मिसाल के तौर पर पहले हमारे पास 2 प्रीमिसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। तो पहले जो 2 प्रीमिसेस हैं उससे पहले हमारे पास मतलब फर्स्ट वन जो प्रीमिस है वो मेजर प्रीमिस होगा, सेकंड वन प्रीमिस हमारे पास माइनर प्रीमिस होगा, और थर्ड पे हमारे पास एक कंक्लूजन होगा। तो हम मेजर प्रीमिस क्या होता है, माइनर क्या होता है, मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो भी साइलोजिज्म से ही रिलेटेड एक वीडियो होगी, साइलोजिज्म को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म जो है इन शॉर्ट वर्ड्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा साइलोजिज्म जिसमें प्रीमिसेस और जो कंक्लूजन वो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस के फॉर्म में हो, मतलब वो AEIO की फॉर्म में हो। जो 3 हमारे पास जो प्रोपोजिशंस होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वो AEIO की फॉर्म में हो, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो, मतलब पहले मेजर प्रीमिस आए, फिर माइनर प्रीमिस आए, और फिर कंक्लूजन आए। तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं, ऐसे साइलोजिज्म को हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म होता है। इसकी एग्जांपल जो मैंने अभी बताई है वो हम लिखते हैं कि ऑल फर्स्ट प्रीमिस जो कि हमारे पास मेजर प्रीमिस है वो है ऑल रोडेंट्स आर mammals. This is the first premise and the major premise, and the second premise and the minor premise is the all mice are rodents, and the next one is the conclusion। क्योंकि 2 प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन होगा तो वो साइलोजिज्म होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म में जो थर्ड वन जो कंक्लूजन है वो क्या है, ऑल माइस आर mammals। दिस वन द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म एक ऐसा साइलोजिज्म मतलब एक उसमें हमारे पास साइलोजिज्म हो, और दूसरा वो कैटेगोरिकल साइलोजिज्म हो, और तीसरा वो स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म होगा, तो वो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म होगा। अगर अकॉर्डिंग टू साइलोजिज्म हम देखें तो इसमें क्या कहा था, ऐसा डिडक्टिव आर्गूमेंट जो कि जिसमें 2 प्रीमिसेस हो और एक कंक्लूजन हो। तो इसका मतलब है देखो 2 प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन है, ये फर्स्ट वन प्रीमिस, सेकंड वन प्रीमिस और ये कंक्लूजन, तो ये एक साइलोजिज्म भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। कैटेगोरिकल साइलोजिज्म क्या होता है कि एक ऐसा डिडक्टिव आर्गूमेंट कि जिसमें जिसमें 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, थर्ड वन, 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हो गई है। अब वो नेक्स्ट कह रहा है दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स हो, एग्जैक्टली 3 टर्म्स हो, ना 3 से कम हो और ना 3 से ज़्यादा हो। तो इसमें टर्म्स देखते हैं कि तो रोडेंट्स, एक मामाज और एक माइस, 3 टर्म्स हैं, और तीनों की तीनों जो है ये फर्स्ट 2 प्रीमिसेस में अपीयर हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कैटेगोरिकल साइलोजिज्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल साइलोजिज्म क्या होता है, ऐसा साइलोजिज्म जिसमें जो प्रीमिसेस हो और जो कंक्लूजन हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की फॉर्म में हो, मतलब AEIO की फॉर्म में हो। तो देखो ये भी ए की फॉर्म है, ये भी ए की फॉर्म है, ये भी ए की फॉर्म है, मतलब AEIO की फॉर्म में ये हमारे पास कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस है, और ये अरेंज हुई हुई हैं एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में। स्टैंडर्ड ऑर्डर का मतलब है ये हमारे पास मेजर प्रीमिस है फर्स्ट वन, ये हमारे पास माइनर प्रीमिस, और ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब ये मेजर प्रीमिस है, माइनर प्रीमिस और ये कंक्लूजन है, ये क्यों है, क्योंकि ये जो इससे भी सबसे पहले हमें कंक्लूजन को देखना होता है। कंक्लूजन जो होता है इसका जो प्रेडिकेट होती है ये होती है मेजर, और इसकी जो सब्जेक्ट होती है ये होती है माइनर। तो जो मेजर जिसमें आए, जिस भी प्रीमिस में मेजर टर्म आए, दिस इज द मेजर टर्म, दिस इज द माइनर टर्म ऑफ द कंक्लूजन। तो मेजर टर्म जिस प्रीमिस में आए उसको हम बोलते हैं मेजर प्रीमिस, और माइनर टर्म जिस भी प्रीमिस में आए उसको हम बोलते हैं माइनर प्रीमिस। तो ममाल जो है ये मेजर टर्म है ऑफ कंक्लूजन, देयरफॉर ये जिस भी प्रीमिस में आएगी उसको मेजर प्रीमिस कहेंगे, और ये माइनर टर्म है हमारे पास कंक्लूजन की, तो जिस भी प्रीमिस में आएगी उसको हम माइनर प्रीमिस बोलेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मेजर और माइनर क्या होता है, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ कि मेजर क्या होता है, दिस वन द मेजर, दिस वन द माइनर टर्म, और मेजर टर्म जिस भी प्रीमिस में आएगी उस पूरी प्रीमिस को हम मेजर प्रीमिस बोलेंगे, और माइनर टर्म जिस भी प्रीमिस में आएगी उस पूरी प्रीमिस को हम माइनर प्रीमिस बोलेंगे।
और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप ही के लिए फ़ायदे के लिए है, क्योंकि आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकें। और आपको अगर कोई भी बात समझ ना आए या कोई भी डिफ़िकल्टी आए या कोई भी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और साइलॉजिज़्म बस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, बल्कि नेक्स्ट वीडियोज़ काफ़ी होंगी जिसमें हम साइलॉजिज़्म को डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करवाऊँगी और जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे उनको बाद में करवाऊँगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ। आज इसमें पास्ट पेपर्स भी इंक्लूड होंगे, और जो कि पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। तो मेरी वीडियोस किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। और इसे हम जो नेक्स्ट है माइनर, मेजर, मिडल टर्म्स क्या होती हैं और प्रीमिसेस क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।